किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर आज सच साबित हो रहा है। अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के लिए मंजिल पाना क्या होता है। जब सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करेंगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। विनेश फोगाट, आप लोगों ने ये नाम आजकल बहुत सुना होगा। ये नाम अभी कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में रहा था पेरिस ओलंपिक की वजह से, जिसमें विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। विनेश फोगाट एक चर्चित नाम है कुश्ती की दुनिया में। आप सभी लोगों ने महावीर फोगाट के बारे में सुना ही होगा। विनेश फोगाट के चाचा हैं। उन्होंने ही बचपन से कड़ी ट्रेनिंग देकर विनेश के सपनों को साकार करने के लिए उनके चाचा ने उन्हें बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, जिसकी बदौलत आज वह इस मुकाम तक पहुंची हैं। विनेश फोगाट अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी काफी कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं के संघर्ष की कहानी के बारे में बात करेंगे। हरियाणा के बलाली गांव के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में विनेश फोगाट का जन्म हुआ था, इसीलिए बहुत कम उम्र में ही वह इस खेल से परिचित हो गई थी। लेकिन वह सिर्फ 9 साल की थी जब उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट का कैंसर से निधन हो गया। विनेश और उनकी मां 32 वर्षीय मां पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। पिता का साया सिर से उठते कुछ वक्त ही हुआ था कि उनकी मां प्रेमलता को भी कैंसर हो गया। इस बेटी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हार न मानने की आदत बचपन से ही थी, इसीलिए उन्होंने कुश्ती में आगे बढ़ते हुए अपनी मां का मजबूत सहारा बनने की ठान ली। करियर हो या जीवन, उनकी मां ने भी बीमारी से लड़ते हुए हर कदम पर बेटी का साथ दिया। विनेश कहती है कि उनके और उनकी मां के बीच का बॉन्ड ऐसा है जैसे दो पक्के दोस्तों में होता है। जब पापा थे तो मां ज्यादातर घर में रहती थी, तब उनको शायद टमाटर का दाम भी नहीं पता होगा, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद अचानक उन पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। वो इतनी सीधी सादी थी कि कैंसर होने के बाद उन्हें कीमोथेरेपी के लिए जब रोहतक जाना पड़ता था, वहां जाकर भी वो समझ नहीं पाती थी कि किससे क्या बात करनी है। सिंगल मदर होने के वजह से उन्होंने लोगों के ताने भी सुने हैं। अपनी माँ के संघर्ष को देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। उनके जैसे एक अनपढ़, अकेली और बीमार महिला अगर समाज से लड़ सकती है, अपने दम पर जीते हुए अपनी बेटियों को रेसलर बना सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। माँ से ही मुझे हिम्मत मिली और वहीं से प्रेरणा। 25 अगस्त 1994 को विनेश फोगाट का जन्म पदक विजेताओं के घर में हुआ था। घर में सभी के पास पदक है। चाचा की बेटियां खिलाड़ी हैं। दोनों चचेरे भाई खिलाड़ी। आपको 2016 में आई फिल्म याद होगी जिसमें आमिर खान लीड रोल में थे। फिल्म का नाम था दंगल। उस फिल्म में जब आमिर खान अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपनी बेटियों से कुश्ती लड़वाने की ठान लेते हैं, तो गांव वालों का कहना होता है कि क्या छोरी अब छोरों से लड़ेगी। ठीक वैसा ही हुआ विनेश फोगाट के साथ। लेकिन वो कुश्ती लड़ी, लेकिन जो मुकाम उन्हें चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया। साल 2023 विनेश फोगाट के लिए कड़ी चुनौतियों से भरा रहा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अगुवाई की। पुलिस के डंडे खाए, मामला अदालत तक पहुंचा। आलोचकों ने विनेश का बोरिया बिस्तर बांध ही दिया था। विनेश का ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना अब टूट सा गया है, क्योंकि अब उन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल से। तो ये एक संघर्षपूर्ण कहानी थी विनेश फोगाट की। इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। ज्यादातर लोग महावीर फोगाट की बेटियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भी एक कुश्ती में बहुत बड़ा नाम है। तो ये थी इनकी कहानी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।